कवे भैया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर मेरे बच्चों को अपने घर में अपने पास बिठा लें। मैं दाना लेकर वापस आऊंगी तो अपने बच्चों को ले जाऊंगी। रानू चिड़िया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे लिए भी दाना लाओगी? हाँ कवे भैया, मैं आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मुझे कौवे अंकल के पास नहीं रहना। कौवा अंकल गंदा है। कौवा अंकल हमें डांटता है। नहीं बेटा, कौवा अंकल हमारा पड़ोसी है। कौवा अंकल आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा कालू भैया, मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। रानू चिड़िया घर से निकलती है। सामने तोता बैठा था। रानू चिड़िया तोते के साथ दाना लेने चली जाती है। एक थप्पड़ लगाऊं तो तेरी नाक तोड़ दूं। क्या अपनी माँ के सामने मुझे काला काला बोल रहा था? अंकल अंकल, मेरे भाई को कुछ मत कहना। प्लीज पीछे हट जाए। आप मेरे भाई को मत डांटे। तू भी पीछे हट जा, वरना तुझे भी एक लगाऊंगा। चल वो पंखा उठा और मुझे हवा दे, मुझे नींद आ रही है। गुड़िया हाथ वाला पंखा उठा लेती है और कालू कौवे को हवा देने लगती है। तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल मेरी टांगे दबा, वरना पंजा मारकर पंख फोड़ दूंगा। कुकू कालू कौवे की टांगे दबाने लगता है। तोते भैया, मुझे दाना तो मिल गया। मैं 2-4 दाने कालू कौवे के लिए भी ले जाती हूँ। मेरे बच्चे कालू कौवे के घर में हैं। वो मेरे बच्चों का ध्यान रख रहा है। रानू चिड़िया, वो काला कौवा बहुत बुरा है। तुम अपने बच्चे काले कौवे के घर छोड़कर मत आया करो। वो मेरा पड़ोसी है। अगर उस पर विश्वास ना करूं तो किस पर करूं? कबूतर कौवे के घर के पास से गुजरता है। कबूतर गुड़िया और कुकू को देखकर जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। अंकल, मैं थक गई हूँ, अब बस कर जाओ। हाँ बस कर जा। अगर अपनी माँ को बताया कि मैंने तुम्हें डांटा था तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं अंकल, हम कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज आप हमें कुछ मत कहना। चिड़िया बहन, तुम्हारा बेटा कालू कौवे की टांगे दबा रहा है और तुम्हारी बेटी कालू कौवे को पंख से हवा दे रही है। वो छोटे बच्चे बुरी तरह थक चुके हैं, लेकिन कौवा उन्हें आराम नहीं करने दे रहा। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो बच्चों ने कभी ये बात नहीं बताई। वो डांट रहा था और तो और गुड़िया और कुकू से बोल रहा था कि अगर अपनी माँ को बताया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से दाना उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ भागती है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बात है, सच सच बताओ। कालू कौवा घूरकर गुड़िया और कुकू की तरफ देख रहा था। लाओ लाओ मेरा दाना दो। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चों को शरारतें कर रहे थे, इसलिए थोड़ा बहुत डांट दिया था। मुझे सब मालूम है। मुझे कबूतर ने बता दिया है। काले कौवे, तू मेरे बच्चों से काम करवाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी खंबे जैसी टांगे नहीं दबा सकते, और ना ही मैं दोबारा कभी अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ कर जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर पता चल गया है तो भाग जा यहाँ से। उठा अपने बच्चे और निकल जा, लेकिन जाने से पहले आज का दाना दे जाओ। रानू चिड़िया कुछ दाना कालू कौवे के सामने फेंक देती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा, आप जैसे ही घर से बाहर गई, कौवा अंकल मुझे मारने लगे थे और गुड़िया बहन ने मुझे बचाया। मम्मा मम्मा, कौवा अंकल हर रोज कुकू भाई को मारते हैं। मुझे नहीं मालूम था बच्चों कि वो कौवा इतना जालिम है। आज के बाद मैं कभी भी आपको कौवे के घर में नहीं छोड़कर जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने साथ ले जाती। आप दोनों बहन भाई इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं दाना ढूंढ लेती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ बैठकर मिट्टी से खेल लेता हूँ। और मम्मा, मैं पत्तों से घर बना लेती हूँ। दोनों बहन भाई खेलने लगते हैं और मम्मा चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अकेले बैठे हैं, मैं चिड़िया के बच्चों को डराता हूँ। मियाओ मियाओ, मैं बिल्ली हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं काली बिल्ली हूँ। मियाओ मियाओ। कालू कौवा झाड़ियों के पीछे छुपकर बिल्ली की आवाज निकालता है। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं और रोने लगते हैं। मम्मा मम्मा, बचाओ बचाओ, बिल्ली आ गई। मम्मा बचाओ, हमें बचाओ। गुड़िया और कुकू शोर मचा रहे थे।
लेकिन उनकी मम्मा काफी दूर थी, इसलिए उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देती। मियाओ मियाओ, बिल्ली बिल्ली, मैं बिल्ली हूँ, मैं तुम्हें खाने आई हूँ, मियाओ। बेशरम कौवे, छोटे बच्चों को डरा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं पेड़ के ऊपर से डाल तोड़कर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था तोते, मैं तो मजाक कर रहा था। भाग जाओ यहाँ से, छोटे बच्चों के साथ ऐसा गलत मजाक नहीं करते। तोता कौवे को देख लेता है और उसे वहां से भगा देता है। चुप कर जाओ बेटा, वो बिल्ली नहीं थी, वो तो काला कौवा था, वो आपको डरा रहा था। फिर रानो चिड़िया भी वहां आ जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। मम्मा, वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं भी कर रहा था, मैंने समझा सच में बिल्ली आ गई है। मम्मा, आखिर कालू अंकल हमें इतना तंग क्यों करते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बेटा, हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो कमबख्त बहुत बुरा है, इतना बुरा कि कभी भी सुधर नहीं सकता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कालू कौवा हर पक्षी को तंग करता और आए रोज कोई ना कोई नई शरारत करता। फिर जंगलों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कालू कौवा दूसरे जंगल से आ रहा था कि वो पूरी तरह बारिश में भीग जाता है। कालू कौवा जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे तेज बुखार हो जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत तेज बुखार है, मेरे पंख में दर्द है, कोई भी नहीं जो मेरी मदद करे। कौवा खिड़की में बैठ जाता है और मदद की गुहार लगाता है। तोते तोते, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे दवा ला दो, मैं बुखार से मर रहा हूँ। काले कौवे, तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि तुमने हमेशा मुझे तंग किया है। तोता कौवे की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा निढाल होकर अपने घर में गिर जाता है और रोने लगता है। अगर मैंने दूसरों के साथ अच्छा किया होता तो आज कोई ना कोई पक्षी मेरी मदद जरूर करता। चिड़िया मेरी पड़ोसन है, लेकिन चिड़िया तो भूल कर भी मेरे घर नहीं आएगी। चिड़िया बहन, मैं जंगल से दाना ढूंढ कर लाया था, लेकिन मेरा बेटा दाना नहीं खा रहा। ये लो, ये दाना आप रख लो और मुझे मीठा फल दे दो। ठीक है तोते भैया, आप ये मीठा फल ले जाएं। मेरे बच्चे तो पहले ही मुझसे दाना मांग रहे थे। जब मैं आ रहा था तो कौवा घर की खिड़की में बैठा था, बुखार से मर रहा है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए और अगर कोई पक्षी बुरा भी हो तो हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उस बुरे पक्षी की तरह बुरे बन जाएंगे तो हम में और उस पक्षी में क्या फ़र्क हुआ। हाँ गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी। मैं चाहती हूँ और कालू कौवे की मदद करती हूँ। फिर रानो चिड़िया बुखार की दवा लेकर कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे को बुखार की दवा पिलाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफ़ी मांगता है और आइंदा एक अच्छा पक्षी बनने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे के घर के पास गेहूं के पौधे थे, लेकिन कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी किसी भी पक्षी को उन पौधों से दाना नहीं लेने देते थे। भूखा तोता उड़ता हुआ आता है और गेहूं के पौधों के पास बैठकर दाना खाने लगता है। अपने घर की खिड़की में से गौरी कौवी तोते को देख लेती है। कालू, कालू जी जल्दी जाओ, वो मोटी चोंच वाला हमारा सारा दाना खा जाएगा। मैंने अभी कल ही इस गंदे तोते को समझाया था कि इस तरफ ना आया करे। कालू कौवा लाठी लेकर गुस्से में अपने घर से निकलता है
तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे खेत से दाना खाए? हाय कौवे, ये दाना तो खुद ही उगा है और जंगल का दाना पानी सभी पक्षियों का साझा होता है। कौवा तोते को मारने लगता है। तोता शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, मुझे काले कौवे से बचाओ। रानू चिड़िया तोते का शोर सुनकर भागी भागी आती है और तोते की जान बचाती है। कौवे बस करो, क्या जान से मारोगे तोते को? अगर दोबारा इस तरफ आए तो टांगे तोड़ दूंगा। मैं बदला लूंगा, मैं भी देख लूंगा तुझे। तोता वहां से चला जाता है। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया चलो दाना पानी लेने चले। लेकिन कहाँ? पूर्व वाले जंगल। आज के बाद आप कौवे के घर की तरफ नहीं जाओगे, वो कौवा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो दाना अब कौवे का हुआ? हाँ तोते भैया, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम दूसरे जंगल से दाना ले आएंगे। चिड़िया और तोता उड़ते हैं और दूसरे जंगल दाना लेने चले जाते हैं। गौरी कौवी गेहूं की एक बाली लेकर पेड़ पर बैठी हुई थी। वो एक दाना खाती और एक दाना नदी में गिरा देती। कबूतर थोड़ी दूर बैठा गौरी कौवी को देख रहा था। वो गौरी कौवी के पास आता है। गौरी, तुम नदी में दाना क्यों फेंक रही हो? दाना ऐसे जाया नहीं करते। गंदी आंखों वाले, तेरे बाप का है क्या ये दाना? ये दाना मेरा है, मैं खाऊं या फिर नदी में फेंकूं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा तुम्हें। कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और तोता उड़ते हुए पूर्व वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ कुएं के पास एक मीठे फल का पेड़ था। चिड़िया और तोता मीठे फल का पेड़ देखकर बहुत खुश होते हैं। तोते भैया, इस पेड़ पर तो ढेर सारे मीठे फल हैं। आप ये मीठे फल तोड़कर टोकरी भरो और मैं दूसरी टोकरी घर तक छोड़ आती हूँ। और बारिशों से पहले पहले हम अपने घरों में फल जमा कर लेंगे। वो दोनों दोस्त ऐसे ही करते हैं। तोता मीठे फल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखता और रानू चिड़िया दूसरी टोकरी लेकर जंगल वापस जाती है। वो दोनों शाम तक काम करते। आलसी कौवे रानू चिड़िया को आता जाता देखकर हंस रहे थे। वो चिड़िया पर आवाजें कसते हैं। चिड़िया चिड़िया, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज, बहुत मोटी होती जा रही हो। लेकिन रानू चिड़िया कौवों की किसी बात का जवाब दिए बिना ही आगे चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया के घर में ढेर सारे मीठे फल जमा हो जाते हैं और तोते के घर में भी मीठे फल जमा हो जाते हैं। मौसम बदल जाता है और मौसम के बदलते ही जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। 2 दिन तक तो कौवे मजे मजे से दाना खाते हैं। कालू जी, आज रात तो बारिश तेज लग रही है। हाँ, नदी का पानी शोर मचा रहा है, शायद नदी भर चुकी है। जब कौवे सुबह उठते हैं तो नदी का पानी नदी से बाहर आ गया था और कौवों की सारी फसल पानी में बह गई थी। कौवा और कौवी वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू कालू, अगर मुझे कल पता होता कि फसल पानी से खराब हो जाएगी तो मैं सारा दाना घर में जमा कर ले। गौरी, अब तो भूख से ही मरना होगा, कोई भी पक्षी हमें दाना नहीं देगा। कौवे पूर्व वाले जंगल जाते हैं, लेकिन मीठे फल के पेड़ पर कोई भी फल नहीं था क्योंकि सारे फल पक्षी ले गए थे। कौवे निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं। कालू जी, तुम्हारा कोई जानने वाला कौवा नहीं है क्या इस जंगल में? हाँ, मेरा एक पुराना मित्र रहता है इस जंगल में, चलो हम उसके पास जाते हैं। फिर कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवा अपने पुराने दोस्त बूढ़े कौवे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। पूरा दरवाजा खोलता है। मुझे पहचाना क्या? ऐसा है, बारिश का मौसम है, सीधी सीधी बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कालू कौवा हूँ। हाँ तो बताओ किससे मिलना है? मैं आपका बचपन का दोस्त कालू हूँ। पूरा अपना दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। ऐसे बारिश के मौसम में पुराने दोस्त न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। कौवा और कौवी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। शाम को कौवे भूखे ही अपने घर लौट आते हैं। कालू जी, अगर मैं भूख से मर गई तो तुम मुझे इसी नदी के पानी में बहा देना। अगर मैं मर गया तो मुझे पहाड़ों पर छोड़ आना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लो, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ,
रानू चिड़िया अपनी टोकरी रखती है और ऐसे कहती है, रानू चिड़िया, आप सच में बहुत दयालु हो, मेहनती, नेक और ईमानदार चिड़िया। शुक्रिया हम लालची कौवों की जान बचाने के लिए। गौरी और कालू मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त से आपने क्या सीखा, ये जानना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें, रानू चिड़िया की कहानी। घने जंगल में चिड़िया अपने बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दूर बैठे हुए कौवा और कौवी चिड़िया और उसके पके हुए आम देख रहे थे। कालू जी, मेरा आम खाने को बहुत मन कर रहा है। चिड़िया आम पैसों के देती है, मुफ्त में नहीं देगी चिड़िया। कालू, चिड़िया बहुत दयालु है, तुम देखना चिड़िया मुझे मुफ्त में ही आम दे देगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे हैं? गौरी, मैं अपने पेड़ की अच्छे से रक्षा करती हूँ। मेरे पेड़ के आम बहुत मीठे और रसीले होते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मेरा आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक मीठा मीठा आम दे दो। मुझे भी दे दो चिड़िया एक मुफ्त का आम। गौरी और कालू, तुम दोनों हर समय मुफ्त की चीजें खाने की कोशिश करते हो। ये लो, दोनों एक एक आम लो और भागो यहाँ से। गौरी कौवी और कालू कौवा एक एक आम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों नदी के पास जाकर ठंडे ठंडे पानी से आम धोकर आम खाने लगते हैं। वो आम खा रहे थे कि गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है, जो अपने घर जा रही थी। कालू कालू, चिड़िया घर चली गई, एक आम जग्गू के लिए भी चुरा लेते हैं। मौका अच्छा है, जल्दी चलो गौरी। वो दोनों अपना अपना आम खाकर फिर से वापस चिड़िया के पेड़ से आम चुराने चले जाते हैं। इधर उधर देखकर गौरी कौवी एक आम तोड़कर नीचे फेंक देती है। गौरी गौरी, चिड़िया नहीं है, कुछ आम और चुरा लो। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के पेड़ से टोकरी भर आम चुराकर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आम लाई है। जग्गू जग्गू, पता है ये आम मैं और तेरे पिताजी चिड़िया के पेड़ से चुरा कर लाए हैं। मेरा बेटा भी हमारी तरह बड़ा चोर बनेगा एक दिन। मैं अपने मम्मा पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा, इतना बड़ा चोर बनूंगा कि अपने पिताजी से भी बड़ा चोर। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। गुड़िया बेटी, कल मैं आपको मैंगो शेक बना कर दूंगी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली को भी मैंगो शेक पिलाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, सबको मिलेगा मैंगो शेक। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपने मैंगो के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर पके हुए आम कम थे। ये कौन मेरे आम चुरा कर ले गया? कोई तो चोर है जो मेरे आम चुराता है। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। तोते तोते, चिड़िया का आमों का पेड़ कहाँ है? मुझे चिड़िया से कुछ आम लेने हैं। चील, वो सामने घने पेड़ों के पास है चिड़िया का आम का पेड़। बहुत मीठे आम है चिड़िया के पेड़ के। बड़ी चील चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आम लेने आई हूँ। सुना है तुम्हारे पेड़ के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। चील दी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गईं। आप ये पूरा पेड़ ही रख लें। मैं भी अब अपनी बेटी को लेकर उसकी नानों के पास जा रही हूँ। फिर चील चिड़िया को पूरे पेड़ के ही पैसे दे देती है और चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कोई चोर इस पेड़ से आम चुरा भी सकता है। मैं यहाँ छुपकर शाम तक अपने आमों की रखवाली करूँगी। नदी पर बैठे हुए कौवा और कौवी जब चिड़िया को घर जाता हुआ देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया चली गई, चिड़िया चली गई। कालू कालू जी, जल्दी चलो, मौका अच्छा है। दोनों कौवे भागते हैं और जाकर पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। रुको रुको, चोर कौवो, ये आम का पेड़ चिड़िया से मैंने खरीद लिया है, रुको जरा। गौरी और कालू चील को देखकर कांपने लगते हैं। चील दी, ये
आम का पेड़ तो चिड़िया का है। चोरनी कहीं की, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी को पकड़ लेती है और कालू भागकर बच जाता है। कालू, कालू जी, पति जी, मुझे बचाओ। चील गोरी कव्वे की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसे बंदरिया बना देती है। ऐसे कव्वों को चोरी की सजा मिलती है।